हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि जबरदस्त जिंदाबाद मस्त होंगे। मैं शिवम आप सभी का स्वागत करता हूं प्रगति क्लासेस हजार पे। तो मैंने आप सभी को पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कोऑर्डिनेट चैप्टर 3 और मैथ का चैप्टर 3 था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसका नाम था। और उसी सीक्वेंस में मैं वो चैप्टर उसमें चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो खत्म हो गए थे। आज का टॉपिक हमारा ये है, क्वेश्चंस करने हैं हमको। तो 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं बताऊंगा, उन्हीं के बेसिस पे सारे क्वेश्चन उसी टाइप के सारे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए उसको स्टार्ट करते हैं। तो फिर एक बार मैं पलट के फिर आपसे कहना चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक तो कर दीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, ठीक है। मार्कर नहीं चल रहा है भाई, क्या बात है। दूसरा मार्कर है, रखे तो बहुत सारे यहाँ पे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका आएगा, हाँ ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा आएगा कि राइट द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट। राइट द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट। तो मैंने क्या बताया था बेटा, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है। राइट साइड के पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेफ्ट साइड के नेगेटिव नंबर्स होते हैं। इसी तरह वाई एक्सिस पे ऊपर के पॉजिटिव नंबर, नीचे के नेगेटिव नंबर, ठीक है। और जो बीच का पॉइंट होता है 0,0, ये हमारा कहलाता है ओरिजिन। किसी ग्राफ का जो ओरिजिन होता है वो 0,0 होता है। तो इसका आंसर आप करेंगे 0,0। मतलब एक्स एक्सिस पे भी वाई 0 है और वाई एक्सिस पे भी 0 है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा होगा कि जब आपसे पूछे राइट द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट, तो आप क्या करेंगे, ग्राफ बना देंगे, ग्राफ पे ऐसे ही दिखा देंगे कि कहाँ पे ओरिजिन होते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इसी चैप्टर का है। वेयर डू द फॉलोइंग पॉइंट। इसको इरेज कर देता हूं, आपको पता ही चल गया है किस चैप्टर के क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। आपका क्वेश्चन है, वेयर डू वेयर डू द वेयर डू द फॉलोइंग पॉइंट्स फॉलोइंग पॉइंट्स मतलब आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे, वो पॉइंट आपको दिखाने हैं ग्राफ पे। आपका ग्राफ है, हालांकि मैं थोड़ा सीधी लाइन नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मेरी आर्ट सबसे गंदी है। और मैंने 10th क्लास में आर्ट लिया था, तो मैंने आर्ट बनाई ऐसी थी कि मेरी उम्मीद थी कि मैं उस आर्ट में पास नहीं होऊंगा। और मैं आपको बता दूं, मैं सबसे ज्यादा मार्क्स आर्ट में ही थे। ये लॉजिक होता है, जिस पे आप उम्मीद नहीं करोगे उसी पे ज्यादा रिजल्ट आता है, ठीक है। तो जैसे पॉइंट दे रखे हैं आपको, पहला है 5,0, दूसरा है 3,2, तीसरा है 0,4। पहला पॉइंट आपको यहाँ पे, तो सपोज दैट 1 2 3
4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया कि हमारा ओरिजिन क्या होता है, ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, ठीक है। ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा वो जो ऊपर की ओर है वो हमारा y एक्सिस है, जो लेटा हुआ है वो हमारा x एक्सिस है, ठीक है। मतलब 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 जो ऐसे है वो वर्टिकल है, जो ऐसे है वो हॉरिजॉन्टल है। मतलब जो सीधा खड़ा हुआ है वो वर्टिकल है और जो लेटा हुआ है वो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, ठीक है। तो अब मैं बात करूं, जैसे ये देखो, ये वाला मार्कर क्या है, वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। जैसे आप ये टी बनाते हो, टी को उल्टा कर दो, ये वर्टिकल हो जाए, सॉरी ये वर्टिकल हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, दिख रहा है। अब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, तो ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन है 5,0, मतलब x एक्सिस पर 5 पॉइंट और y एक्सिस पर 0। तो मैंने क्या बताया था, जब x एक्सिस की बात करें तो y के परपेंडिकुलर चलना है, y के परपेंडिकुलर चलना है। तो x एक्सिस पे बात कर रहा है 1 2 3 4 5, y के परपेंडिकुलर, ठीक है। और y एक्सिस पे हमारा क्या है, 0। y एक्सिस पे क्या है, 0। क्या हो जाएगा, भाई y एक्सिस पे हमारा 0 है और x एक्सिस पे 5 है। तो 5 पॉइंट आपको चलना है, 1 2 3 4 5, ये तो हमारा x हो गया, ठीक है। और ये हमारा, अब y की बात है तो y एक्सिस पे हमें x के परपेंडिकुलर चलना है, x हमारा ये है, तो x के परपेंडिकुलर कैसे, ऊपर की ओर होगा। देखो 1 2, बट 0 है ना, ऐसे होगा, ठीक है, ठीक है। तो जब x एक्सिस की बात करें तो देखो, मैंने पहले भी बताया था, जब आपसे x एक्सिस की बात करें तो y के परपेंडिकुलर, और y एक्सिस पे बात करें तो x के परपेंडिकुलर चलना है, ठीक है। तो इसी को कर देते हैं 5,3। अब x एक्सिस के 5 चल रहे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये आ गया। अब y एक्सिस पे 3 चल रहा है, 1 2 3, चलते गए चलते गए चलते गए, ये यहाँ पे आ गया। मैंने क्या बताया था, जब x एक्सिस की बात करें तो y के परपेंडिकुलर चलना है। मतलब ये देखो, ये y है, y को ऐसे करोगे, इसके परपेंडिकुलर ऐसे है ना, ठीक है। और जब y एक्सिस की बात करें तो x ये है, x के परपेंडिकुलर चलना है, ठीक है। ये यहाँ पे हमारे पॉइंट आके मिल जाते हैं, 5,3। इसी तरह आपका दूसरा क्वेश्चन 3,2 0,4, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, ये भी आपका होमवर्क है। 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, आप खुद से करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसे इरेज कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है जो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, इरेज कर रहा हूं मैं। ग्राफ इरेज नहीं करेंगे हम, क्वेश्चन केवल चेंज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस, अरे क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं बोल दे रहा हूं, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स। पॉइंट्स कौन कौन से हैं, -3,4। और क्या है क्वेश्चन, ए बी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस
एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हमें पॉइंट फाइंड करनी है, मतलब डिस्टेंस फाइंड करनी है एक्स एक्सिस की, वाई एक्सिस की, इन पॉइंट से। तो सबसे पहले मैंने बताया था राइट साइड हमारे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव। अगर हम ऐसे खड़े हो जाएंगे, सपोज दैट ये आपकी कॉपी है, तो ये राइट साइड आपके पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड आपके नेगेटिव नंबर्स। तो ये मैंने बताया था कि इसे x और इसे y मानना है, ठीक है। ये x पॉइंट है, ये y है, ऐसे तो रहता है x कामा y, ठीक है, x कामा y, -3, 4। तो x एक्सिस पे -3 भाई, इधर -5, -4, -3, -2, -1, 1 2 3 4 5, -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है, 5 तक, 1 2 3 4 5। अब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो x एक्सिस पर -3, तो y के परपेंडिकुलर, ठीक है, x एक्सिस पे y के परपेंडिकुलर, x एक्सिस के 3.123 माइनस कर, ये चले। अब y एक्सिस पे कहां पे, 4 पे, तो 4 तक जाना है, ठीक है। अब y एक्सिस में, y एक्सिस में 4, 1 2 3 4। और याद रखो क्वाड्रेंट्स में मैंने बताया था 1 2 3 क्वाड्रेंट मैंने बताया था, जो क्वाड्रेंट होते हैं क्या बताया था कि याद रखना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो पहले में प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, चौथे में प्लस माइनस। याद कर लो, मैंने बताया था कि नहीं बताया था। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने पीछे के लेक्चर में यह सारा चीज एकदम सही से डिफाइन किया है कि क्वाड्रेंट्स कौन से होंगे, मतलब क्वाड्रेंट कौन से होंगे। तो पहले पार्ट में प्लस प्लस, दूसरे पार्ट में माइनस प्लस, जैसे इसमें दे रखा है तो ये दूसरे पार्ट में आएगा। देखो आया कि नहीं आया, ये यहाँ पे हमारा क्या होगा, -3.3, 4, ये हमारा आंसर होगा ग्राफ पे, ठीक है। इसमें क्या होगा, माइनस माइनस, इसमें प्लस माइनस, ठीक है। तो चलो अब y एक्सिस पे बात करें, तो y एक्सिस पे इन पॉइंट की दूरी क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगा। तो चलिए y एक्सिस पे देखते हैं। y एक्सिस पे, मतलब y एक्सिस पे बात करें तो x एक्सिस के परपेंडिकुलर, x एक्सिस के परपेंडिकुलर। और y एक्सिस पे बात करें इसी तरह, देखो x एक्सिस है, जब एक्सिस एक्सिस पे बात किया था तो y एक्सिस के परपेंडिकुलर, जब y एक्सिस पे बात करें तो x एक्सिस के परपेंडिकुलर। अब देखो डिस्टेंस फाइंड करनी है, कर दिया मैंने। अब ए मैंने सॉल्व कर दिया, बी आपको होमवर्क, बी आपका होमवर्क है, ठीक है। मार्कर गिर गया यार, ठीक है, बी आपका होमवर्क है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन आपका बताने जा रहा हूं, ठीक है। यहीं पे हम अपने क्लास को आज खत्म करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, इरेज करता हूं। ये थोड़ा सा समझ में ना आया होगा, क्यों नहीं समझ में आया, क्योंकि क्वाड्रेंट आपने नहीं पढ़ा। जिसने, जो ये क्लास देख रहा है उसने क्वाड्रेंट नहीं देखा होगा, मतलब अगर पीछे वाला लेक्चर जिसने देखा होगा उसको ये क्लास बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्वाड्रेंट का मतलब एक, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था मैंने बताया था फर्स्ट पार्ट में पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड में माइनस प्लस, नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। समझ लो इसको, इसी बेस्ड क्वेश्चन आपको करने हैं,
जैसे पूछ ले कि डिस्टेंस बताओ, -3, 4 दोनों प्लस प्लस हैं और दोनों माइनस माइनस हैं, तो आप दिमाग लगा लोगे सर किस पार्ट में आएगा, किस क्वाड्रेंट में आएगा, किस क्वाड्रेंट में आएगा, किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में आएगा, थर्ड में आएगा, फोर्थ में आएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, और ज्यादा बात नहीं करेंगे हम, और खुद से भी कुछ क्वेश्चन करते रहिए, और बाकी जो डाउट्स हैं वो हम आगे क्लियर करेंगे। ठीक है, तो हालांकि इस चैप्टर में कुछ और ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं कोऑर्डिनेट, बस आपको ग्राफ पता करना था। ठीक है, कैसा ग्राफ, कैसे ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद कौन सा कोऑर्डिनेट में कौन सा क्या ग्राफ बनेगा, मतलब कि पॉजिटिव है या निगेटिव पॉजिटिव है, या हम निगेटिव